अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजरे, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया रात कुंवरे। लाखों में किसने फूल ने लाखों फूल खिलाए, मंद मंद मुस्काए। भगते ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, प्रेम का ढाई अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजरे, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
लाखों में किस एक फूल ने लाखों फूल खिलाए, मंद मंद मुस्काए। काहे सोवत निंदिया जगाए, अरे तू कहना न भूल फूल मेरे सुंदर सरल सुधे, मेरा सुंदर सरल सुधे, मेरा सुंदर सरल सुधे, मेरा सुंदर सरल सुधे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति भाई जी। शांति दीदी। सबको ओम शांति। बैठ गए सभी? बैठक में बैठ गए सभी? जी भंवरे ने खिलाया फूल। बाबा कहता है मैं सारे कल्प में एक बार आकर आपको प्रपोज करता हूँ। अभी फरवरी आ गया ना, तो अभी देखो फरवरी में लोग क्या क्या डेज मनाने वाले। रोज डे, प्रपोज डे, फिर वो डे, फिर ये डे। बाबा कहता है सारे कल्प में एक बार आता। बाबा कहता है मेरा प्रपोजल ये है कि तुमको खिलना है, मेरे बनना है, या बाबा कहता है ऐसे दुखी रहो कि तस्वीरों में ही देख देख के भगवान को याद करते रहोगे। बुलाते तो हो मैया रानी मेरे घर आना, हलवा पूड़ी का भोग लगाना। कभी गणपति बुलाते हो, कभी मैया रानी बुलाते हो, अभी जल्दी शिवरात्रि भी बुलाने वाले हो कि आ जा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आता हूं तो फिर तो पीठ दिखा देते हो, तो खिलोगे कैसे फिर? बसंत को पीठ दिखाई तो बाबा कहता है फिर भंवरा आया और बाबा कहता है कली बंद हो जाए, तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करूं? तो खिलने का समय है, ये खुद के खिलने का आ गया मौसम। ये मौसम एक ही बार आता है। बाबा कहता है देखो दुनिया तो इस समय, हाँ बाबा कहता है शास्त्रों को ही समझ रहे हैं कि ये सारा ज्ञान हमको मिल गया। बाबा कहता है संसार में लोग 4 युगों को जानते हैं, नाम बता देंगे आपको पूछोगे तो, कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। लेकिन इनसे पूछो कि ये कितने कितने समय तक होते हैं, तो बाबा कहता है वो कोई नहीं जानता। क्या कहते हैं? कहते लाखों वर्ष। तो बाबा कहता है फिर अरबों लाखों के तो कौन हिसाब निकाले, कौन तुमको बताए? तो कैसे तुमको पता चले? कौन तुमको, बाबा कहता है बेहद का कैलेंडर दिखाए कि देखो अब सतयुग आने का समय आ चुका। भक्ति किस लिए की? हाँ किस लिए की? बाबा कहता है दुनियावी सुख बटोरने के लिए। और अंत में बाबा कहता है देखो आयु भोग कर जब कोई भी जाता है तो बाबा कहता है तुम्हारे दुनियावी सुख तो पीछे पड़े रह जाते, तो भगवान आएगा कोई चज की चीज तो देगा तुमको। ये बाबा कहता है ये संसारी खेल खिलौने, बाबा कहता है ये तो तुमको तुम्हारे पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है, सबको एक जैसी थोड़ी मिलती है। अगर भगवान सबका नसीबा बनाकर बनाकर भेजता ना दुनिया में तो सबका एक जैसा होता। यहाँ तो कोई पड़ा हुआ है मौत को तरस रहा है, कोई देखो छोटी सी उम्र में निकलता जा रहा है। किसी को खाने को नहीं है, कोई खा खा के बीमार हुआ पड़ा।
तो बाबा कहता है नहीं बच्चे, अभी समझ लो जो समझाने आया। विधि है, विधान है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ मर्यादाएं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन कैसा है। हाँ, संगम पर बाबा कहता है तुम्हारा जीवन कैसा है, ब्राह्मण जीवन। ये तो बाबा कहता है बच्चे अमृत तुल्य है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है स्वयं ब्रह्मा के मुख से तुम पैदा हो। तो शिव के कौन लगे? पोते पोतरी। तो बाबा कहता है भगवान तो बैठा है सामने, तो मुठियां बांध कर नहीं बैठता हूं। बाबा कहता है जो चाहिए, जितना चाहिए। बाबा कहता है लेकिन लेने का तरीका ये है मुझसे। बाबा कहता है मेरी भुजाएं बनना पड़ता है। जितना लुटाते हो मेरा खजाना, बाबा कहता है उतना बढ़ के तुमको वापस मिल जाए। तो भगवान का खजाना, बाबा कहता है कुछ ज्ञान के धनी है, तो बाबा कहता है फिर ज्ञान का धन लुटाओ। कुछ बाबा कहता है गुणों के धनी, ज्यादा बोल समझा नहीं पाते लेकिन गुणों के बहुत धनी। बाबा कहता है संसार में लोगों को ज्ञान कम चाहिए, गुरेज है उनको ज्ञान सुनने से। लेकिन हाँ बाबा कहते किसी में गुण हो, गुण माना मीठे मीठे फल जिनमें स्वाद भी हो, शक्ति भी हो। बाबा कहता है संसार भूखा है उन गुणों का। देखते हो ना, कुंडलियां मिलाते हैं तो गुण मिलाते हैं। फिर भी क्या कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। कहाँ गए गुण? किसी ने 24 मिला लिए, किसी ने 27, किसी ने 30, किसी ने 31। कहाँ गए गुण? बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी मैच मेकिंग हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। बाबा कहता है तो गुण कौन से हैं बाबा? गुणों का खजाना किसके पास है बाबा? कौन है धनी? बाबा कहता है वो तो मैं। और जब तक बाबा कहता है मेरे साथ ना बैठो, मुझसे बाबा कहता है ये ज्ञान की मुरली ना सुनो, तब तक बाबा कहता है बच्चे वो मीठे फल तुमको लगेंगे ही नहीं। हम सोच रहे थे बैठे हुए कि एक जीवन में हम सोचते हैं कि बच्चे बने, जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए। लेकिन अगर बेहद की देखो ना, तो मुझे लगता है कि सतयुग से जब हम चलते आ रहे हैं ना, तो वो हमारे बचपन के दिन, फिर बीच में हमारी वो जिसको हम कहते हैं अडल्ट एज, क्या कहा अभी, वयस्क जब हम बनते हैं, है ना, जवानी के दिन। और अभी ये जो बाबा आकर मिला है ना, इसको तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वानप्रस्थ अवस्था आई है। अब सारी बात समझ में आ गई, धक्के खाते खाते खाते। अब भक्ति का फल मिल। अब इतने जो शरीर लिए छोड़े, इतने घर बसाए और उजड़े, अब अक्ल आ रही है। इसको मुझको लगता है ये हमारा जो संगम का समय है, ये जो बाबा कहता है तुम्हारा, ब्राह्मणों को आज भी कलयुग के अंदर भी हम श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। घर में एक फंक्शन प्रोग्राम होता है, रिश्तेदारों को पहले नहीं खिलाते, पहले पंडितों को खिलाते। रिश्तेदारी बिरादरी नाराज नहीं होती है कि पहले इनको क्या खिला दिया, ये ज्यादा रिश्तेदार हैं तेरे, हम पीछे। वहां जीजे फूफड़ भी नाराज नहीं होते बेचारे, क्योंकि कायदा है, कानून है कि ब्राह्मणों को पहले खिला। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर तुम्हारा ब्राह्मण जीवन जो है ना, बाबा कहते हैं ये अमृत तुल्य है। क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है इस समय परमात्म प्यार तुमको मिले। दुनिया में लोग देखते हैं माँ बाप का प्यार, कभी प्यार करते हैं, कभी दो लगा भी देते हैं। कोई फरमाइश पूरी करी, कहीं भी सुना भी दी कि इतना खर्चा कराया, वहां पैसे खराब किए, ये किया वो किया। हाँ, बाबा कहता है संसारी प्यार कैसा है, गिव एंड टेक वाला।
किसी को देने जाते हो तो पूछते हो वो क्या देके गया था। अपनी हस्ती नहीं देखते हम कि मेरी हस्ती क्या है, उसकी गुंजाइश देखते हैं कि उसने क्या दिया। बाबा कहता है चलो कलयुग की रीत रस्म जो तुमने सीखी समझी वो करते जा रहे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण बनना माना नॉलेजफुल बन। अभी गीत सुन रहे थे ना, गीत के बोल क्या थे कि भंवरे ने खिलाया फूल, और ये फूल खिलने के बाद क्या महसूस करता है कि सुख की आस ना दुख की चिंता। ये खिल गया, अभी समझ आ गई इसको। ऐसा कोई नहीं भय संसार में जिस आत्मा ने संसार में दुख और सुख अनुभव नहीं किए। कर्म अनुसार किसी ने दुख ज्यादा देखे तो किसी ने सुख ज्यादा देखे, लेकिन हर आत्मा सुख और दुख का अनुभव जरूर करती है। हर चीज बाबा कहता है नई से पुरानी होनी ही है। ऐसे थोड़ी बाबा कहता है तुम मंदिर में दिए जलाते, दीवारें काली करते, अंदर से बाबा कहता है अंतरात्मा काली हो गई। कहा ना बाबा ने, देखो कोई शरीर छोड़ता है तो फट दिया बत्ती करते हो उसको। मरने के बाद बाबा कहता है ये दिया बत्ती करी, इसकी क्या सेंस है। लेकिन रिचुअल है, दुनिया ने बना दी प्रथा तो सब कर। बाबा कहते हैं बच्चे ये दिया बत्ती तो जीते जागते करनी थी, जाने से पहले करनी थी, स्वयं करनी थी। क्योंकि आत्मिक ज्योत बाबा कहता है तुम्हारी कोई दूसरी नहीं जगाएगा कि तुम पड़े रहो चद्दर तान के और कोई आके दिया बत्ती कर। उसकी अपनी बुझी पड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे रोशनी कौन सी चाहिए, संसार के दुखों से छूटने के लिए जो रोशनी चाहिए बाबा कहता है वो किसी माचिस से नहीं मिलती। कितनी माचिसें तो फूक डाली हम। बाबा कहता है बिन बाती बिन तेल। ऐसी बाबा कहता है ये अमर ज्योत जगती है, जो बाबा कहता है फिर अखंड जगती। ऐसी जगती है बाबा कहता है देखो मंदिरों में आज तक भगत जा रहा है, और तुम्हारे आगे बाबा कहता है वो दिल का वो हाल देता है जो अपने सगे संबंधियों को नहीं देता। हम जब मंदिर में जाते थे ना तो कई बार लोग जयकारा बुलाते, पता क्या कहते थे, हम कई बार सोचते थे, कहते थे सबके पर्दे ढकने वाली माता तेरी सदा ही जय। तो हमें इसका मतलब कुछ खास पल्ले पड़ता नहीं, पर्दे ढकने। लेकिन अब बाबा समझाता तो बात खुलती है। बाबा कहते हैं बच्चे फूल तो कोमल होता है ना, दूसरों को बाबा कहते हैं सुख दे, है ना। आज देखो दुनिया में क्या है, हर मूवमेंट पे हर इंसान अपने मन का हाल अपने घर का हाल दूसरों को देता है। हमने क्या कहा, सबके पर्दे ढकने वाली माँ तेरी सदा ही जय। पुराने लोग कहते थे घर की बात घर में ही रखो। कल परसों आई थी ना मुरली, बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा बच्चे तुम महावीर हो ना तो क्या करो, बड़ी बात को छोटा बना दो, छोटी को खत्म कर दो। घर का कूड़ा डस्टबिन क्या दिखाने जाते हैं किसी को कि देख मेरे घर में कितना कूड़ा है। कूड़ों की बाल्टियां तो हम ढक्कन लगा के बैठे कि स्मेल आएगी। और लोगों को भी देखो बाबा कहता है आत्माएं तमो प्रधान है, वो फोन कर करके पूछती हैं ठीक है सब, और बता क्या चल, है ना। तो हमने घरों को क्या बनाया। हाँ, बाबा ने आज मुरली में कहा, गाया जाता है ना, अंधे की औलाद अंधी, सज्जे की औलाद सज्जी। बाबा कहता है यहाँ तो देखो सारे ही बाबा कहता है धृतराष्ट्र बने। हम कभी सोचते भी नहीं है कि जो बातें हम एक दो के साथ शेयर करते हैं, हम कहते हैं मन हल्का हो जाता है।
कोई तो क्लोज होना चाहिए जिससे बात करें, किसी को तो आप बीती बताएं। कोरोना आया था तो फिर तो क्या करते थे, 2 गज की दूरी, जान प्यारी है ना, मास्क है जरूरी। बाबा भी कहता है बच्चे, जैसे वहां तुमको जान प्यारी थी ना, रिश्ते भी नहीं देखे तुमने कि किसको छींक आ रही है, रिश्ता भी नहीं देखा कि बूढ़ा है कि बच्चा है कि जवान, 2 गज की दूरी, चाहे कोई भी है भाई। प्याज भी लोग धो धो के ले आते थे बाजार से, जो दुनिया कहती है भैया प्याज सिले हुए तो नहीं है। बाबा कहता है जैसे जान प्यारी थी, ऐसे बाबा कहता है अभी आत्मा प्यारी नहीं है तुमको, आत्मा ही तो जान होती है शरीर की। आत्मा बाबा कहता है सड़ गई बच्चे, एसिड डालते डालते इसमें कितना इन्फेक्शन हुआ इसको। बाबा कहता है जिसकी बातें सुनते हो, जिसको सुनाते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जम्स फैल गए। ऐसे थोड़ी सब कोई कह रहा है जमाना खराब है, दुनिया बड़ी बुरी है, ऐसे थोड़ी, ये इन्फेक्शन ऐसे ही फैला है। ऐसे थोड़ी दुनिया का दिल नहीं लगता सत्संग में, क्योंकि कानों से कांच पिघला के, लोहा पिघला पिघला के हमने अंदर डाला है, तो परमात्मा वाक्य अंदर जाते ही नहीं। कहते हमें ये सब समझ नहीं आता, हम तो बस मंदिर ही जाएंगे, शिवरात्रि आएगी लोटी जाके चढ़ा देंगे। लेकिन ये शिव आया क्या है रात्रि में करने, ये हम नहीं जानना चाहते। क्यों आया रात को, रात को क्यों आया, कहाँ आया? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जितनी बुद्धि तुम दूसरों के घरों में दौड़ाते हो ना, दूसरों के जीवन में दौड़ाते हो, बाबा कहता है इतनी बुद्धि अगर तुमने आत्मचिंतन में, परमात्म चिंतन में लगाई होती, तो बाबा कहता है फिर जन्नत तो यही थी। मरने के बाद जन्नत नहीं है कहीं पर कि तुमको लगता हो कि मरेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। जीते जी बाबा कहता है नर्क में थे, अंतिम श्वास भी नर्क में ली, और मरते समय भी बाबा कहता है तुमको फिक्रे नर्क की रहती, तो बताओ किस मुंह से तुमको सतयुग में भेज दूं। सतयुग में तो बाबा कहता है कोई फिक्र है नहीं किसी, और तुम बाबा कहता है फिक्रों की टोकरी छोड़ना ही नहीं चाहते, भगवान आया बैठा है तब भी। तो बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म तुमने बहुत मेहनत की। अब बाबा कहता है मैं ना तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता, ये संगम का युग बाबा कहता है तुम्हारे मौज मनाने का समय है। भगवान जिसको मिल गया अभी भी रोता धोता रहे, तो दुनिया कैसे मान ले कि बसंत आए, फूल तो सूखे सड़े पड़े। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये फूल तब खिलेगा जब बाबा कहता है तुम इस संगम पर परमात्मा प्रेम का अनुभव करोगे तब। भगवान ने तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाबा कहता है क्या तुमने इस प्रेम का अनुभव किया? अब समझना ध्यान से। बाबा कहता है लीकेज है 2 जगह। दो जगह बाबा कहता है लीकेज। बाबा कहता है जैसे 2 प्रकार के बच्चे बताता है ना, एक तो बाबा कहता है लवली बच्चे, वो तो सब हो बाबा कहता है, तभी यहाँ आते हो रोज रोज, लवली बच्चे। लेकिन एक बाबा कहता है लवलीन बच्चे। लवली तो बाबा कहता है सभी हो, क्योंकि बाप को पहचाना है ना, तो प्यारे तो बाप के बने। लेकिन बाबा कहता है मैं कहता हूँ लवलीन बच्चे कौन? वो बाबा कहता है, आज भी कहा ना बाबा ने बोले, शिव भगवान वाच योग में बच्चे कच्चे हैं। ज्ञान में बाबा कहता है टिक टिक करते हैं खूब,
लेकिन योग में कच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो लवलीन बच्चे होते हैं ना, हाँ, बाबा कहते हैं वो देह के भान से, देह के आकर्षणों से, देहधारियों के आकर्षण से, बाबा कहता है क्योंकि भगवान का प्रेम जिसने पाया, जिसको भगवान का आकर्षण हो, बाबा कहता है वो संसारी चीजों के आकर्षण में, वस्तुओं के आकर्षण में, व्यक्तियों के आकर्षण में जा ही नहीं सकता। जिसने सूरज देखा हो, सूरज और दिए का क्या कंपैरिजन। सूरज को कोई दिया दिखाया जाता है। तो बाबा कहता है देखो लवलीन अवस्था वो बच्चों की है जो बाबा कहता है केवल अव्यभिचारी याद से एक बाप को याद करते हैं। बाबा कहता है दुनिया में लोग इसको कहते हैं कि आत्मा ना परमात्मा में लीन हो गई, लेकिन बाबा कहता है वो ये लीन होना नहीं कि कोई शरीर छोड़ दे तो तुम बोलो वो भगवान में लीन हो। नहीं, बाबा कहता है ये बात तो संगम की है। इस बाबा कहता है देह में रहते भी देहधारियों के साथ, बाबा कहता है अपना पाठ खेलते भी तू आत्मा एक बाप की याद में है। तो बाबा कहता है ये है तुम्हारी लवलीन अवस्था, लेकिन ये होता नहीं है, लीकेज है। बाबा कहता है लीकेज कहाँ है? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये पुरानी जो दुनिया है ना, तो बाबा कहता है इन पुरानी दुनिया के साथ, बाबा कहता है जो आपका लगाव है, एक तो लीकेज वहां है, और दूसरा बाबा कहता है जो तुम्हारे पुराने स्वभाव है, संस्कार है, दूसरी बाबा कहता है लीकेज वहां है, जिस कारण से बाबा कहता है तुम परमात्म प्रेम का अनुभव नहीं करते। दुनिया के इस सुखों में लिपटे पड़े कि इसके घर जाएंगे, वहां जाएंगे, ये फंक्शन होगा, ये पार्टी होगी, ये पहनेंगे, वो खाएंगे, इससे मिलेंगे, उससे ये लेंगे, उसको ये देंगे। खेल रहे हो, बाबा कहता है गुड्डे पटोले से। तो बाबा ने फिर क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे लवलीन जो बच्चे हैं बाप की याद, बाबा कहता है ऐसी आत्माएं क्या करती हैं फिर जो भगवान के प्यार में लीन है। बाबा कहता है ये बाप की प्रत्यक्षता इजिली करा लेते। इजिली कैसे कराते? क्योंकि बाबा कहता है कि जो हर समय लवलीन होगा ना बच्चा, तो बाबा कहता है फिर परमात्म प्यार का वर्षा, बाबा कहता है ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, वो देता जाएगा, लुटाता जाएगा, लुटाता जाएगा। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करना है? हुँ? बाबा कहता है जो गुण तुमको मिलते हैं, बाबा कहता है ये कर्म करो, हर गुण को यूज करो। किसी की बाबा कहता है कमजोरी नहीं देखो। क्या कहा बाबा ने? किसी की भी कमजोरी नहीं देखो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे इस समय तुम्हें क्या करना है? अपनी शुभ भावना से, अपनी शुभ कामना से, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको वायुमंडल बदलना है, दूसरों की वृत्ति बदलनी है। तो बाबा कहता है देखो ब्रह्मा बाबा को देखो, कैसे कैसे लोग ब्रह्मा बाबा से आके मिले, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सबके लिए क्या संकल्प शुभ किया? हाँ, हम सुनते थे कई बच्चे ये मन में मलाल रखते हैं कि हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा। तो बताते हैं जब क्लास चलती थी, व्यक्त वाणियां जब चलती थी, साकार मुरलियां जब चलती थी, तो सामने 2-4 बच्चे होते थे, लेकिन बाबा बहुत जोर जोर से मुरली सुनाता था। तो बच्चे पूछते थे बाबा हम ही तो बैठे हैं, इतनी जोर से मुरली क्यों सुना रहे? बाबा पता क्या कहता? बाबा कहता था सारा संसार सुन लो। मतलब उसके संकल्प में ये था कि संसार की हर आत्मा सुन, सबको सुना रहा। तो देखो हम भले ही सम्मुख नहीं बैठे थे, लेकिन वो आह्वान तो हमारा भी कर रहा था। तभी तो आप और आज हम सब यहाँ बैठे। कहते हो ना ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो उसके संकल्प से ही तो आप और हम सब यहाँ बैठे।
तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर किसी को कुछ देना है ना तो बाबा कहता है फिर आत्मा बन, बिंदु बनकर बाबा कहता है बिंदु को दे। आज बाबा ने एक बहुत बड़ी बात बोली। बाबा कहता है कुछ तो ऐसे बच्चे हैं, बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ बिंदु बाप को बिंदु आत्मा बनकर याद करो, तो बाबा कहता है कुछ तो इसका भी मतलब नहीं जानते, तो ऊंच पद फिर क्या पाएंगे, है ना। तो हमने रट तो लिया, पंडित तो हम सब बन गए, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु। कई लोग लिख लेते हैं कहीं दीवारों पे यहाँ वहां, लेकिन जब मुरली छूट जाती है तो उन स्लोगन्स की, उन महावाक्यों की कोई वैल्यू नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा बाप बिंदु, बिंदु को हमने क्या कहा, फुल स्टॉप। तो भगवान कैसा है, वो कह रहा है कि मैं बिंदु। बाबा कहते हैं तू भी आत्मा मेरे समान बिंदु। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसका मतलब ही नहीं समझते। तो मतलब नहीं समझोगे तो बाबा कहता है जब तक अर्थ नहीं जाना, तो बाबा कहता है अर्थ जाने बगैर, बाबा कहता है तुम रस ले नहीं सकते, सुख ले नहीं सकते, उस अवस्था का बाबा कहता है अनुभव कर ही नहीं सकते ना फिर। इसलिए बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा छो, है ना। तो बाबा बिंदु है मतलब क्या, भगवान का ना तो कोई पास्ट है ना ही कोई फ्यूचर। बिंदु माना एट प्रेजेंट, इसी क्षण बस, है ना। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो हमको तो कितना पास्ट है ऐसा, जो याद कर करके दूसरों को सुना सुना के खुद भी ओखे होते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। और मजे की बात ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट को क्या कहते हो, उपहार कहते, सौगात कहते, है ना। कोई जाता है तो कहते हैं भगवान कुछ सांसें और दे देता है इसको। तो इन सांसों की कोई वैल्यू करी हो, भगवान ने तो प्रेजेंट दिया था हमको ये क्षण, लेकिन हमने ये क्षण भी क्या किया, पुरानी बातों को लेकर वही सब करके हमने ये प्रेजेंट भी गवा दिया। अब पुराना समय में भी अच्छा था या बुरा था, है ना। अच्छा समय होता है तो हम सोचते हैं कितना पैसा था उस जमाने में हमारे पास, अच्छा परिवार था, आज पैसा भी नहीं है, परिवार भी नहीं। अब रोने से, पुरानी बात को दोहराने से वो टाइम वापस नहीं आ रहा। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, दो नुकसान बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। एक तो ये प्रेजेंट हाथ से जा रहा है, और दूसरा इस प्रेजेंट में पिछली बातों को याद करके रोने का, अभाव में जीने का, ये मेरा संस्कार और पक्का होता जा रहा है। ये जो क्षण है हमारा जिसको मैंने प्रेजेंट कहा है, हाँ, ये क्षण या तो आत्मा बीती बातों को या फिर आने वाले भविष्य की योजनाओं को, कल्पनाओं को, अपेक्षाओं को बुनती जा रही है। ऐसा स्वेटर बुन रहे हैं कि ऊन ही हाथ में, लेकिन मेहनत बड़ी जबरदस्त कर लगी पड़ी है बुद्धि, भविष्य के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या करेंगे, भगवान ना करेंगे हो जाए ऐसा। हम्म? तो भगवान कैसा है, बिंदु स्वरूप है। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, तेरा निराकारी स्वरूप यही है। ये तो बाबा कहते हैं कथा कहानी थी तेरे पास, फिल्म का रोल था। इस फिल्म के रोल में बाबा कहता है देख तू छोटा सा बच्चा बनकर आया, है ना। कोई माँ बाप बना, कोई बहन भाई बने, कोई पति मिला, कोई पत्नी मिली, कोई बच्चे मिले, कोई बीमारी आई, कोई दुख आया, रोए बाबा कहते। बाबा कहता है कहीं गए, कहीं नाच टाप भी लिए तो थोड़ा थोड़ा सुख भी भोगा, अपने अपने कर्म अनुसार, किसी को दोषी मत बनाना, नहीं तो फिर बाबा कहता है सजाएं खाओगे कि इसकी वजह से दुखी हूं या उसकी वजह से दुखी। बाबा कहते हैं फिर सारी शक्ति उसके पास है, जब तक वो चाहेगा तब तक तो दुखी ही मरियोगे, क्योंकि फूल में अपनी कोई ताकत नहीं है ना खिलने की। फूल तो कह रहा है मैं इस कांटे की वजह से ही नहीं खिल पा रहा,
कि यही कांटा मेरी छाती पर है तो मैं खिल ही नहीं पा रहा। तो बाबा कहता है फिर तेरी मर्जी। तेरी मर्जी बाबा। अमावस पे ही तो दिवाली मनाते हो, तब दुखी नहीं होते हो? दिन में जलाया करो दिए, सुबह जाके रात को क्यों जलाए फिर? तब उल्टी गंगा बहाते हो, तब नहीं कहते हो कि रात को क्यों दिया जलाओ? अब कहते हो कि कांटों के बीच क्यों खिलो? तो बाबा कहता है फिर मौज कर, फिर क्यों मुझको घंटियां बजा बजा के बुलाता? मुझे सुख दे, मुझे सुख दे। वो कहता है दे रहा हूं ना तुझे, तू सुख स्वरूप बन। ये दुख बाबा कहता है केवल बच्चे तेरी कथा थी ये। कथा में बाबा कहता है तेरा पार्ट था, तू कथन आया। रोने का समय आया तू रो लिया, हंसने का आया तू हंस लिया। खेल था बाबा कहता। क्यों छाती से लगा के रोया दुखों को? क्यों सुखों के पीछे बावड़ा हो गया? खेल था बाबा कहता। क्या ले गए तुम संसार से आज तक? यहां से कोई सुई की नोक तो लेके जा नहीं पाया, तो तुझको क्या लेके जाना था यहाँ से? दाह संस्कार तो करते हो ना लोगों का, देखाते हो। क्या लेके जाना है यहाँ से? किस चीज की चिंता लगी पड़ी है? तन की, मन की, संबंधों की। बाबा कहता है कख भी नहीं बचेगा, बचा ले क्या बचाता। कख ही है ये। बाबा कहता है जिसकी चिंता करते हो ना, ये कखपन है। बाबा कहता है ये लखपन नहीं है जिसके पीछे आत्मा, बाबा कहता है, मरे चले जा रही कि मेरा क्या होगा और इनके बिना मेरा क्या। आत्मा तो अविनाशी कहते हो ना, फिर क्यों कहते हो आत्मा अविनाशी? तो बाबा कहता है जीते जागते ये दिया बत्ती कर रहा हूं। और जिनकी बाबा कहता है भगवान दिया बाती कर दे, तो बाबा कहता है बच्चे उनके जीवन में जगमगाहट होती। उनके जीवन में बाबा कहता है सच्ची दिवाली आती है। वो आत्माएं बाबा कहता है स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप बनती है। वो गिड़गिड़ाती नहीं है एक दो के आगे। लक्ष्मी को क्या कहा है हम? क्या है लक्ष्मी? हाँ, बाबा कहता है तुम तो कहते हो धन की देवी है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये धन, बाबा कहता है विनाशी नहीं है इसके पास, कि अभी बाबा कहता है डाका डले और तुम फिर कंगले हो जाओ। ऐसा ज्ञान, ऐसा धन ये लक्ष्मी दान नहीं करती कि अभी रेड पड़े और अभी बाबा कहता है इनकम टैक्स वाले आके पकड़ ले तुझे कि कहां से ले आया है कुबेर का खजाना। पकड़े जाते हैं ना नेता। बाबा कहता है ये जो लक्ष्मी दान करती है, ये है बाबा कहता है ज्ञान का दान, जिसकी बाबा कहता है दुनिया वर्थ नहीं जानती। वो सोचते हैं पता नहीं क्या ये 1 घंटे की मुरली क्लास है इनकी, मुरली तो कभी हाथ में देखी नहीं। भगवान ऐसा ही सुख देता है, गुप्त है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे इस मुरली में सातों साज बजा देता, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तुम्हारा बाबा कहता है उतराई चढ़ाई सब बाबा कहता है मैं तुमको इस मुरली के माध्यम से समझा देता हूँ कि देखो तुम्हारी उतराई कैसे हुई, तुम्हारी चढ़ाई कैसे होने वाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बचपना छोड़, है ना। बाबा कहता है अभी बचपना जाने दो, ये देह नहीं है तू, ये बचपन है। बाबा कहता है खुद को देह मान। अब बाबा कहता है तू बड़ा हो जा। घड़ी देखते हो ना दीवारों पे, किससे चलती है घड़ी? कहते हैं घड़ी बंद हो गई, क्या बदल दो? सेल बदल। अब सेल तो दिखाई नहीं दे, लेकिन है तब तो घड़ी चल। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो आत्मा है ना, बाबा कहता है ये भी अभी खाली हो गई। तो बड़े धक्के मार मार के जिंदगी काटते हो, शरीरों से भी दुखी होते हो, रिश्तों से भी दुखी होते हो, निभाते भी हो, कुड़ते भी हो, शिकायतें भी करते हो, उल्हाने भी करते हो, दुख भी पाते हो, दुख देते भी हो। और फिर बाबा कहता है मेरे आगे हाथ भी जोड़ते हो कि मेरे घर राम आए।
कौन से घरों में राम आएंगे तुम्हारे? हुँ? बाबा कहता है बच्चे मैं इन घरों में, इन फ्लैटों में नहीं आता। राम को जगह कैसी चाहिए बैठने के लिए? हाँ? कैसी जगह चाहिए? हम साधारण लैंग्वेज में भी तो बोलते हैं, कहते हैं तू तो मेरे दिल पे राज कर। जो दिल पे राज करेगा वो, उससे कुछ बचा पाओगे अपना? तो भगवान को कहाँ बिठाओगे? इन सोफों पे, जिनमें दुनिया भर की मिट्टी है, खटमल है। ऐसे सोफों पे नहीं बैठेगा वो। हुँ? वो कहता है मैं ये इस बैठक में बैठ, ये बैठक है बाबा कहता है। देखते हो ना, लोग ड्राइंग रूम सजाते हैं। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा ड्राइंग रूम। दुनिया लोग कहते हैं ना, कहते हैं कुछ लोग चेहरा पढ़ लेते, तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। वो कहता है मैं यहाँ आता हूँ, बुद्धि को टच करता हूँ तेरी। बाबा कहता है जगह है तो नहीं बैठने लायक, लेकिन बाबा कहता है मैं फिर पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीता। वो कहता है मैं पतित पावन हूँ, आया ही हूँ। बाबा कहता है बुहारी लगा। मैं केवल और केवल, बाबा कहता है केवल एक बहाना हूँ, है ना? शबरी ने बुहारी लगाई, हमने कहा कुटिया की सफाई की, हमें कुटिया दिखाई देती थी, क्योंकि हम देहधारी है ना, तो हमको हर चीज बाहर दिखाई देती। कि राम भी बाहर आया, उसकी कुटिया भी बाहर थी, बेर भी बाहर थे, वो सुंदर सुंदर फूल भी बाहर थे, सब कुछ बाहर देखा। क्योंकि इसी को बाबा कह रहा है, अंधे की औलाद अंधी। बाबा कहता है बच्चे अब तुम सज्जे बनो, तीसरी आंख वाले बनो। तुम्हारा बाप त्रिकालदर्शी है और बच्चे अंधे। तो बाबा कहता है अभी मेरा चश्मा उतारो और अपने ऊपर। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो केवल और केवल बसंत हूँ। तुम, बाबा कहते हैं बुहारी लगानी शुरू करो, मन मना भव, मैं आ रहा हूँ। शबरी ने पता नहीं कहते कितने वर्ष तक वो सेवा निरंतर की, क्योंकि उसको पता नहीं था कि राम ने कब आना। जैसे हमें नहीं पता ना कब जाना है। शबरी को ये तो था कि राम तुझे आके यहाँ दर्शन देगा। किसने भविष्यवाणी करी थी उसकी? एक संत ने। शबरी को भरोसा था कि संत का वचन है कभी खाली नहीं जाए। तो जितना जीवन वो आगे का जी, रोज उस कुटिया में बुहारी लगाती है, रोज उस कुटिया को फूलों से सजाती रही, रोज वो मीठे मीठे बेर तोड़ के लाती रही, कि पता नहीं किस समय उसने आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, संतों का बाबा कहता है बाप हूं मैं। शबरी को तो बाबा कहता है संत पर भरोसा आ गया, तुमको बाबा कहता है अपने बाप पर, भगवान पर भरोसा नहीं। कहता तो हूं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तुम, बाबा कहता है श्लोक तो सुनते सुनाते हो, लेकिन तुमको भरोसे नहीं आते हैं कि भगवान आया होगा, वो भी इस कलयुग के अंदर, वो भी हमारे जैसों के पास। हाँ, बाबा कहता है बिल्कुल। अब घर जाना है बाबा के, तो तुमको याद रहता है, तुम यहाँ रोज बुहारी लगाते हो, कोई बेर तोड़ के तुम भी ले आते हो मेरे लिए, कि राम आ गया तो किस चीज का भोग लगाएंगे राम के पास कोई शरीर तो है नहीं कि खट्टे मीठे बेर खाए। बाबा कहते हैं बच्चे, वो मन, वो बुद्धि और वो संस्कार, तुम्हारी बैठक में बाबा कहता है यही वो चीजें हैं जो मैली हो गई, गंदी हो। हुँ? तो बाबा कहता है मैं तो तुम्हारे संकल्पों का भोग लगा लूंगा। हुँ? लोगों को देखते हो ना, वो कई बार मिलते हैं, कहेंगे कि भैया थोड़े से अच्छे से फ्रूट देना, मंदिर में भोग लगा।
भगवान के लिए अच्छा सा फ्रूट दे। खाना इसने कभी खाया? हम सब ने काफी भक्ति की, कहते भगवान को भोग लगा, है ना? कितने प्यार से अलग बर्तनों में उसके लिए हम खाना बनाते हैं, भोग लगा। उसने तो कभी नहीं खाया। हमें उठा के उसको पास से हो जाते हैं कि ठीक है आज भोग लगा है। क्या कारण है इसका? बाबा कहते हैं जब तुम कोई चीज मुझको स्वीकार कराते हो, है ना, जैसे बाबा ने कहा हमें कि बच्चे अभी तन मन धन सब मुझको दे। तो बाबा कहते हैं मेरे स्वीकार करने का मतलब ये है कि अब मेरे बच्चों में बटे ये चीज, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा तेरे तन मन धन का? बाबा कहते हैं मैं, तूने तो मुझे दे दी ना, अब बाबा कहता है ये मेरी हो। तो भगवान क्या करता है फिर? जो कैपेबल होता है उससे लेकर के फिर किनको देता है? किनको देता है? भगवान को हमने कहा है तू गरीब निवाज है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अपने बच्चों में बांटता हूँ। और क्या मिलता है हमें? दुनिया में भी तो आप देखो लोग इतना लंगर चला रहा है, इतना सेवा करता है, किस लिए? वो कहते हैं कि गरीबों के मुख में जाएगा तो इनकी दुआएं मिलेंगी तो फिर सुख मिलेंगे। लेकिन बाबा कहता है ये गरीब भी मुझको बीच में बिठाते हैं, तो बाबा कहता है तू भी मुझको बीच में बिठा। ये भी भगवान के नाम पर ले रहे हैं और तू भी भगवान के नाम पर दे रहा है। बाबा कहता है मैं दूंगा तुझे, लेकिन हमको इतने भरोसे है नहीं अभी। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा सब कुछ, सांस श्वास सब कुछ हमारा इन्हीं 5-7 लोगों के लिए ही जा रहा है बस। मैं, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी रिश्तेदारी, मेरी बिरादरी। भगवान के काम कहाँ आ रहे हैं हम? मजे की बात तो ये है कि वो मुझे ऑफर कर, इसका मतलब इतनी वर्थ है हमारी कि हम राम के काम आ सकते। दुनिया लास्ट में कह तो देती है भगवान को प्यारा हो, लेकिन एक बार अगर हम भी अपने आप से पूछे ना, हमें भी वही लोग प्यारे लगते हैं जो हमारे काम आ रहे, जो कभी मेरे काम ही नहीं आया। मैंने एक काम बोला जीवन भर, उसने कभी किया ही नहीं, ऐसा इंसान तो मुझे ही प्यारा नहीं लगेगा। या लगेगा? हमें नहीं लगेगा वो इंसान प्यारा जो कभी जीवन में हमारे लिए काम ही नहीं आया। हमेशा बिजी, हमेशा बिजी। क्यों आज बुजुर्ग नाराज हैं बच्चों से? क्योंकि बच्चे बिजी हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये समय वो है अभी संगम पर, परमात्म प्यार तुमको मिल रहा है, परमात्म दुलार तुमको मिल रहा है, शिक्षाएं तुमको मिल रही हैं, किस लिए? ताकि आत्मा की जो बुझी हुई जोत है, बाबा कहता है ये जगे। तो जगेगी तो बाबा कहता है फिर प्रकाश होगा। और उस प्रकाश से क्या होगा? बाबा कहता है भीतर ऐसा चानन होगा, जो बाबा कहता है वो दुख का, कमजोरियों का, अज्ञान का, पुराने स्वभाव संस्कार का, बाबा कहते हैं वो सारी जो धुंध है, अंधकार है, वो काली घटाएं हैं, तो बाबा कहते हैं सब एक स्विच ऑन करो कमरे में, देखो अंधेरा कहाँ चला जाता। अंधेरे का कोई अस्तित्व थोड़ी होता। ऐसा थोड़ी है कि अंधेरा भगाने के लिए मुझको डंडे उठाने पड़ेंगे, तलवार उठानी पड़ेगी, रिवॉल्वर उठानी पड़ेगी, तब अंधकार भागेगा। नहीं, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, लेकिन प्रकाश की अब्सेंस में अंधकार दिखता है और अंधेरे में डर लगता है गिरने, भूतों का, भूत आ जाएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का प्रकाश है, किसके पास है? बाबा कहता है केवल एक तुम्हारे बाप के पास। बाकी तुम कितनी भी कथाएं सुन लेना,
कितने भी पंडालों में जाके कलश उठा लेना, तुम्हारे जीवन नहीं बदले। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति नहीं बदलती, तुम्हारी दृष्टि नहीं बदलती, तो तुम्हारा कर्म कैसे बदलेगा? तुम्हारा कर्म नहीं बदलेगा तो बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य भी नहीं पलट सकता। तो छोटी सी बात है, आज भी एक बहन ने बोला था सुबह, याद होगा, क्या कहा था दीदी? शक्कर टक्कर पत्थर। बाबा कहता है कि देखो, ये जो दुनिया में तुम बैठे हो ना, अभी बाबा कहता है ये कलयुग की दुनिया, शुरू शुरू में तो तुमको लगता है कि शक्कर ही शक्कर है, ऐसे घुसते हो रिश्तों में। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसा लगता है शक्कर ही शक्कर बटेगी, फिर बाबा कहता है टक्कर ही टक्कर है, तो बाबा कहता है फिर पत्थर ही पत्थर। हाँ, तो बाबा कहता है अनुभवी तो बन गए ना, अनुभवी तो बन गए। बाबा कहता है तुम तो बने कि नहीं बने जो यहाँ बैठे हो। दुनिया तो बाबा कहता है चलो, नसीब में ठोकरे हैं तो अभी और खाएंगे, इनको जल्दी भरोसा नहीं आएगा, इनके लिए अभी यदा यदा आया नहीं। यदा यदा माना जब जब, तो उनके लिए अभी वो जब जब आई नहीं, अभी उनके लिए धर्म की ग्लानि हुई नहीं। धर्म की ग्लानि मतलब क्या? बाबा कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता कि तुम सोचो कि महाकुंभ जो नहा रहे हैं सनातनी, ये धर्म की जय जयकार हो रही है, कुछ नहीं हो रहा बाबा। लोग मर रहे हैं घाटों पे जाके, दुनिया कह रही है मोक्ष मिल गया। ऐसे ही मोक्ष देना था तो इनको जो नहाने जा रहे हैं, इनको घाटों पे ही निकलने ही मत दो पानी के बाहर, दे दो इनको मोक्ष सबको। ये बेचारे इतनी दूर से धक्के खाते पहुंच रहे हैं यहाँ पर, अगर मरने से ही मोक्ष मिलता है तो इनको घाटों से निकलने मत देना, फिर एक भी वापस ना आने पाए फिर तो। ऐसा मोक्ष कोई नहीं चाहता, ऐसी मौत कोई नहीं चाहता। तो बाबा कहते हैं मोक्ष का मतलब क्या निकालते हो? क्यों चाहिए तुमको मोक्ष? हाँ, बाबा कहता है अगर बंधन है तभी तो मोक्ष चाहते हो। बंधन है ना, कहते भगवान हमको आवागमन के बंधन से छुड़ा दे, हमको मोक्ष दे। तो बाबा हमको ज्ञान देता है, बाबा कहते हैं बच्चे आंख खोल, कोई बंधन नहीं है तुझे। जब कोई शरीर छोड़ के जाता है, बताओ किसकी परमिशन लेता है? जिससे कर्जा ले रखा है, इससे पूछ के जाएगा कि भैया मेरा टाइम आ रहा है, मुझे जाने दे। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, पूछ के जाएगा कि भैया मेरा तो टाइम आ रहा है, जा सकता हूँ? बीवी बच्चों से पूछेगा, चला जाऊं? ऐसे तो अगर इन्हीं बंधनों में अगर आत्मा बंधी बंधी होती तो कोई निकल ही नहीं पाता, कौन जाने देता। लोग तो है वो कहते हैं भाई जैसा भी है, बीमार है, जैसा भी है, पड़ा रहे हमारी आंखों के सामने, बस हमारी आंखों के सामने तो पड़ा रहे, क्योंकि हम तो तेरे को मरता नहीं देख सकते ना। पड़ा रहे जैसा भी है, बीमार है, परेशान है, दुखी है, अपंग है, अपाहिज है, जो भी है, बस हमारे लिए पड़ा रहे। तो हमें अपने सुख से मतलब है ना, हमें वो इतना दुखी हो रहा है, इतना अभाव महसूस कर रहा है, मोहताजी महसूस कर रहा है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। केवल हम अपने सुख के लिए कि तू रह जा मेरी आंखों के सामने, तेरे बिना हम जी नहीं सकते, तू रह जा बस। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू आंख खोल, देख बंधन नहीं है, और बंधन नहीं है तो बाबा कहते हैं ये संगम पर जो जीवन है अभी तुम्हारा, बाबा कहते हैं बच्चे जीते जागते मुक्त हो जाओ, जीते जा, ऐसा जीवन जियो, बाबा कहता है मुक्त हो। इसलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे खुद को शरीर नहीं समझो, आत्मा सबसे पहले बंधी बैठी है किससे? इस 5 तत्व के पुतले से। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बंधन टूटेगा, तैयारी है तुम्हारी,
अभी तो शरीर में जरा सा कुछ होता है तो देखो, ना तो तुमको तब रिश्तेदार लुभाते हैं, ना तुमको हंसना खाना सोना कुछ भी रास नहीं आता। इतना बाबा कहता है, आत्मा का इस देह से, पुरानी पतित बीमार रोगी देह से, इतना बाबा कहता है अभी लगाव, ये बंधन है बाबा। अच्छा, मुक्त कैसे कर, है ना? मुक्त कैसे कर रहा है? मौत कैसे मुक्त करती है? कोई जाना ही नहीं चाहता और मौत झटके से आती है और देख बंदा पड़ा रह जाता। कहते हैं पूरा हो, क्या पूरा हो गया? बाबा कहता है जब तक तुम आत्माएं बाप के साथ बैठकर संपूर्ण 16 कला नहीं बनते हो ना, तब तक बाबा कहता है आत्मा पूरी हो नहीं सकती। किसको कहते हो पूरा हो गया फलाना? पूरा हो गया मतलब जितने दिन लेके आया था उतने ले गए, फिर आएगा धक्के खाने, क्योंकि वासनाएं थोड़ी छोड़ती। हम कहीं पढ़ रहे थे, वहां लिखा हुआ था कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र था। सोचो, ऐसा दिखाया ना, गंगा पुत्र भीष्म पिता, जो सोचो गंगा का ही पुत्र है, उसको मुक्ति नहीं मिली, वो बाणों की शैया पे पड़ा। और हम गंगा के घाटों पे जा रहे हैं, मैया तो हम भी बोल देते हैं उसको। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये केवल एक भीष्म पितामह की बात नहीं है। इस कलयुग में बाबा कहता है अब हर जीव आत्मा जब ये देह छोड़ती है ना, तो बाबा कहता है तुमको तो दिखता है वो पलंग पे लेटा हुआ है, हॉस्पिटल के या घर पे, कि बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा उस समय बाणों की शैया पर होती है। ऐसे शरीर नहीं छूटते लोगों के, बड़ी यातना भोगते हैं अंत में। तो भीष्म पितामह लास्ट में फिर क्या कहता है, हे अर्जुन कुछ जल, क्या कहता है? आपने अगर देखा हुआ एपिसोड, हमें याद आता है कई बार, क्योंकि हमने इन चीजों को ना महसूस किया, सिर्फ टीवी पे हमने सीरियल नहीं देखे। कितने ढेर लोग खड़े, कभी कुंती मिलने आती है, कभी गांधारी मिलने आती है, सारे मिल रहे हैं, कर्ण भी खड़ा, युधिष्ठिर भी खड़ा, सब खड़े। लेकिन कृष्ण को क्या कहता है, हे माधव तुम मेरी नजरों के सामने आके खड़े हो जाओ, अंत समय मैं केवल तुमको देखना चाहता। उस समय माँ याद नहीं आई, लकी मैन। बाबा कहता है ना बच्चे, अंत में केवल और केवल तुमको एक बाप दिखाई दे, जिसकी याद तुमको ये दुनिया दिलाएगी। कहेगी मुख से राम बोल, नहीं बोल पाओगे। और बाबा कहता है बोल भी लिया तो कोई सिक्सर नहीं मार दिया तो। वो दुनिया इस धोखे में लगी है कि अंत में मुख से राम बोलेंगे तो मुक्त हो जाएगा। नहीं, बाबा कहता है जीते जी तो हुआ नहीं। राम बोलने का मतलब क्या था, मेरा बाबा बिंदु मैं भी बिंदु, इस अवस्था को बाबा कहता है प्राप्त करना था तुम। कोई दुख है ही नहीं, न शरीर के छूटने का, हाँ, न घर के छूटने का, न परिवार के। अरे अमिताभ बच्चन की फिल्म पूरी हो गई, फिल्म खत्म हो गई, अब स्टेज छोड़ दे। एक फिल्म हमने देखी थी अमिताभ बच्चन की, विनोद भैया सुन रहे होंगे पीछे, हाँ? हाँ, फिल्म का नाम था लवारिस। तो दिखाया है, पैसा आ गया, एक टेलर के पास गया, वो टेलर को कहने लगा कि मेरे को ये कोट शोट सब ऐसा रेडी करके दे। तो टेलर ने जब उसको दिया तो वो बहुत हैंडसम लग रहा था, व्हाइट कलर में कोट शोट पहन के। तो टेलर ने क्या कहा, कहते हैं ये जो तू पहन के आया था इसको तो फेंक दूं अभी। वो हमें इतना प्यारा लगता अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग, उसने बोला, वो कहता अरे ये जो मैंने पहना है ना, महंगा कपड़ा पहना है, टेलर से बन। कहता ये तो किराए का है,
असली तो वही है। इसको ला इधर दे मुझे, ये तो किराए का है। बाबा कहता है ये जो तुम जिन चोलों में बैठे हो ना, हाँ, बाबा कहते हैं ये किराए के, रोल करने के लिए मिले। रो रहे हो कि हंस रहे हो, बाबा कहता है ये तुम जा, रोल करते भी रो रहे कि हाय भगवान मेरा रोल कितना मुश्किल है, मुझे ही बनाना है, मुझे ही खिलाना है, मुझे ही धोने हैं, और ये मौज कर। अभी नहीं हो रहा। वो जब डॉक्टर कहेगा ना आप एक्सरसाइज करो, ऐसे ऐसे कहेगा, हाथों को हिलाओ, पाँव को हिलाओ, कमर को हिलाओ तब हिलाएंगे लेकिन अभी हिलाने पड़ रहे हैं तो अभी मुसीबत लगती है। पुराने लोगों को देखते हैं, वो इतने मेहनती, अभी भी कई लोगों को मैं देखती हूँ 85 प्लस जा रहे हैं वो लोग, आज तक उनके घर में मैंने मेड नहीं देखी, चाहे कितने ऑपरेशन हो गए, क्या क्या समय आ गया घर। अब इसको कुछ भी कह लो, कुछ लोग कहते हैं कि कंजूस है, वो कहते हैं हमें किसी का काम पसंद ही नहीं आता, हम अपने हाथ से ही करते, कुछ भी कह लो, देखो दुनिया है। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता है। एक मुरली हम पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। अभी हम कालका जी में थे कुछ दिन पहले, तो दीदी ने एक बात बताई थी, सुनना, अच्छी लगेगी आपको, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको कैच किया और यूज भी किया उसको। तो दीदी बता रहे थे, कहते हैं कोई भाई आए थे मधुबन से, तो सेंटर पे उनके लिए अरेंजमेंट था रुकने का, लेकिन कोई सेंटर पे भाई आते थे क्लास जैसे सुनने के लिए, तो अच्छे थे, काफी पैसे वाली पार्टी थी, तो उन्होंने ऑफर किया भाई को कि आप ना 2-4 दिन प्लीज मेरे घर चल के रहो। प्यार है जैसे हम बोल ही देते हैं कि आप मेरे साथ चलो। तो वो जो भाई मधुबन से आए थे वो उनके घर चले कि चलो भाई प्यार से बोल रहा है। तो वो दीदी बताने लगे, कहते हैं वो नेक्स्ट डे वो सेंटर पे आया, जो मधुबन से आया हुआ था। वो कहने लगा, दीदी मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, मुझे भले ही किचन में सुला दो आप, सेंटर पे ही रह लो। तो दीदी ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं, भाई के प्यार में कोई कमी नहीं है कहते लेकिन जिस बाथरूम में मुझे को नहाने को दिया ना, कहते हैं उस बाथरूम के डब्बे बाल्टियां सब जैसे चिप 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 हुए पड़े तो वो बताने लगे, कहते हैं देखो ये ब्राह्मण जीवन है ना, ये मौज मनाने का समय मतलब ये नहीं है कि रिमोट हाथ में ले लो और गद्दे पे लेट जाओ, ये मौज मनाना नहीं कह रहा बाबा। बाबा कहता है ये तुम्हारा ऐसा समय है अभी, बाबा कहता है तन से मन से धन से जितना, बाबा कहता है तुम करते जाओ, जितना बिजी रखो, तो उतना ही बाबा कहता है दूसरों के लिए भी ये एक एग्जाम्पल बनता है। क्योंकि बाबा कहता है जब तुम खाली बैठते हो ना तो माया आ जाती है, फिर बुद्धि व्यर्थ में भागती, फिर देखते हो कि वो कितनी मौज कर रहा है, उसकी जिंदगी कैसी है, उसके घर में क्या है, इसके। तो उन्होंने बताया, कहते हैं कर्मणा वाइज भी अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर, घर का ही छोटा छोटा कोई ना कोई काम। तो कल हम बैठे थे, हमने घर में यही कहा, उनको बताया हमने, मैंने कहा देख ऐसे ऐसे ना, तो हम भी एक बार चेक कर ले कहीं हमारे भी डब्बे बाल्टियां ऐसे तो नहीं हो रहे कहीं है ना। तो ये एक जन्म, बाबा कहता है बच्चे, देखो भगवान भी ना शरीर नहीं है, लेकिन आराम करने नहीं आया है, काम करने आया। कहते हैं ना, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, तुमने कर्म से आंख चुराई, जी चुराते हम काम करने से, क्यों? आत्मा खाली है। और माया, बाबा कहता है तुम्हारी सहयोगी। आजकल किचन तो घरों में लगता है मुझे आने वाले टाइम में उड़ी जाएगी। पुराने समय में लोग घर में शौचालय नहीं बनाते अभी हम अटैच बाथरूम बनाएंगे, लेकिन किचन उड़ जाएगी जल्दी, बाहर से ही लाएंगे सब तो देखो वक्त कैसे बदलेगा।
है ना? तो हमारे लिए टीचिंग्स हैं बाबा की, शिक्षाएं हैं बाबा जो बच्चों को देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, तन तुमको निरोगी मिलेंगे, लेकिन अब बाबा कहते हैं इस अंतिम चोले में बैठकर विश्राम नहीं कर। कहते हो ना, बाबा ने एक मुरली में कहा था आराम। सब बाबा कहते हैं आराम मांगते, लेकिन भगवान इतना पैसा हो, इतने नौकर चाकर हो कि आराम से पढ़े। बाबा ने क्या कहा? अब देखो, बाबा जिन बच्चों की, आज भी बाबा ने कहा केवल अष्ट रतन होते हैं, 108 रतन नहीं होते। तो बाबा जिन बच्चों के लिए कहता है, इन बच्चों ने तो, बाबा कहता है दधीची ऋषि के समान हड्डी भी यज्ञ में दे दी। यही तो कह रहा है बाबा, कह रहा है दुनिया शिवरात्रि तो मनाएगी, वो लोटा ले आएगी मेरे लिए, कोई दूध की थैली ले आएगा, कोई 5-10 रुपए के बेर ले आएगा, कोई अख के पत्ते ले आएगा, कोई धतूरा ले आएगा, कोई भांग पी के सो जाएगा। इतना प्यार तो बाबा कहता है भक्त करते हैं मुझसे। इससे ज्यादा वो नहीं चलना चाहते, क्योंकि बाबा कहता है उनमें ताकत नहीं, ना तो ज्ञान को सुनने की, और ना, बाबा कहता है जब सुनने की नहीं है तो धारण करने की कहां से ले आए। लेकिन जो सुन रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो अर्जुन हो जो मरते हुए भीष्म पितामह को कम से कम पानी का गिलास तो पकड़ा दिया करो। इस समय, मरते समय का मतलब ये नहीं समझना कि कोई बस शरीर ही छोड़ रहा है। इस समय जो हम दुनिया को देख भी रहे हैं ना, उनकी एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, वो मरे के समान ही समझे। क्योंकि बाबा कहता है जहां अलौकिकता नहीं है, अलौकिकता, आलोक हमने कहा है किसको? रोशनी को। तो बाबा कहते हैं जहां पर ये दिया बत्ती ही नहीं है, बाबा कहता है वो तो शमशान समान। क्योंकि शमशानों में ही उनको लेके जिया जाया जाता है जिनकी आत्मा निकल चुकी। बाबा कहता है यहाँ संसार में आत्मा किसी के पास नोट है, वोट है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, बोट नहीं है तुम्हारे पास, जिस पर बाबा कहता है चढ़कर तुमको पार लगना। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, भंवरों ने खिलाया फूल। बाबा कहता है बच्चे तुम जाओ, भंवरी बनकर भू भू करो, समय कम है, समय कम है। बाबा कहता है हर दिन अंतिम जानना। आज किसी ने इंडिकेशन नहीं दी टाइम कितना ज्यादा हो। वैसे तो लोग रात को पौधों को पानी नहीं देते, लेकिन बाबा रात को 9 बजे ही पानी डालता है। हाँ, ओम शांति।